महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने सच्चाई से अवगत करने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर को पकड़कर पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आव भगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़कर द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज दंग रह गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गए। राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने उससे कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से आंसू बह निकले। फिर भी वह अभिमान से बोली, आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूं। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव यह क्या माजरा है, आपने यह क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, लेकिन अर्जुन के गले से कुछ नहीं उतरा। राजा स्वयं जाकर अपने पुत्र को तैयार करने लगे। उनका पुत्र रतन कंवर 3 साल का था और माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, लेकिन उसने उफ नहीं की। राजा और रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, लेकिन जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वह आंसू रोक न सकी। भगवान इस पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक टुकड़ा कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा और रानी ने उन्हें रुकने की मिन्नतें की। अर्जुन को यह एहसास हो गया था कि भगवान उसके गर्व को तोड़ने के लिए यह सब कर रहे हैं। वह भगवान के चरणों में गिरकर विनती करने लगा और बोला, आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ कर जा रहे हैं। यह उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करें और भक्त का कल्याण करें। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटते देख रानी से कहा कि वह अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, मेरा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब। लेकिन साधुओं की आज्ञा मानकर उसने रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में एक चमत्कार हुआ। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर मोरध्वज की आंखों में आंसू आ गए और वह बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दीजिए कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न लें जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। जय श्री कृष्णा।